नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं उस छात्र आंदोलन के, जिस छात्र आंदोलन की वजह से मोदी की सरकार हिल गई और जो 12 वर्षों में आज तक कभी नहीं हुआ, वो मोदी को निर्णय लेना पड़ा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। और उस इस्तीफा से पहले और इस्तीफा के बाद भी इस बात को लेकर मोदी सजग रहे कि जिस उम्र के लोग जंतर मंतर पर पहुंचे थे, उनसे हम सीधा संवाद करें और उनके हर एक डिमांड को सरकार मान रही है, ऐसा हम संदेश दें। कल चौथा वीडियो भी जारी हुआ है, लेकिन इसका दूसरा पहलू यही है कि जंतर मंतर के आंदोलन में शामिल अब लड़के और लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। जंतर मंतर के आंदोलन में शामिल लड़के और लड़कियों के परिवार वाले को तंग किया जा रहा है। जंतर मंतर पर आंदोलन करने वाले छात्रों के और छात्रों के परिजनों को मुकदमा उस पर दर्ज किया जा रहा है। मेटा और इंस्टाग्राम पर तो दर्ज हो ही गया है और खबर बिहार में भी है कि 12 ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है जिस पर हिंदूवादी संगठनों की तरफ से एफआईआर दर्ज करने की तैयारी हो रही है। पूरी बीजेपी बिहार की आईटी सेल इस काम में लगा हुआ है। बाकी पूर्व चुनाव खत्म होने के बाद पूरी टीम लगा दी गई है कि बिहार में आंदोलन के दौरान सोशल मीडिया पर किसने गाली गलौज किया है मोदी को, मोदी के बारे में और अभद्रतापूर्ण टिप्पणी किसने की है, मोदी के बारे में अभद्रतापूर्ण होर्डिंग लेके, मतलब ये लेके होता ना ये लेके पंपलेट लेके या फिर हाथ में तख्ती लेकर कौन कौन घुमाया, उसको चिन्हित कीजिए। पूरी टीम लग चुकी है बिहार बीजेपी का भी। तो इसका मतलब क्या है, अभी देख लीजिए। एक नोएडा में एक परिवार को घर छोड़ना पड़ा, एफआईआर दर्ज कर दिया गया। इसी तरीके से दिल्ली में 1 दर्जन से अधिक लड़के लड़कियों को चिन्हित करके, भाई प्रधानमंत्री को आप गाली दे दिए तो बड़ा अपराध हो गया। तो गाली अपराध कब से हो गया भाई? और इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात यह है ना कि ये जो इस पूरे कॉकरोच आंदोलन का जो करता धरता है अभिजीत, अब अभिजीत के खिलाफ कार्रवाई के लिए पिटीशनबाजी शुरू हो गई है। क्या पिटीशन अभिजीत पर हुआ है और बिहार में क्या तैयारी है, और देश स्तर पर कॉकरोच आंदोलन या जैन जी के आंदोलन को कुचलने के लिए अब किस तरीके से मेन एक्सट्रीम मीडिया से लेके सारे लोग लग गए हैं, उस पर चर्चा करने से पहले जरा मोदी जी का उस अपील को भी सुन लीजिए जो रात में इन्होंने अपील जारी किया है। ये सुनना जरूरी है कि एक तरफ छात्रों को और युवाओं को वो भरोसा दे रहे हैं कि भाई देखिए, हम आपकी बात को मान रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं और कदाचार को हम रोकने के लिए तत्पर हैं। वहीं दूसरी तरफ जरा देख लीजिए क्या हो रहा है। तो पहले मोदी जी की बात को आप सुन लीजिए। साथियों, विश्वस्त परीक्षा पद्धति, इसके लिए हम लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। टास्क फोर्स की रचना हो, फास्ट ट्रैक की और रचना हो, राज्यों के सुझावों को ध्यान में लेना हो, क्योंकि पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई है और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे और जैसा मैंने आपको वादा किया था, गत 2 दिन संसद के
दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है। काम आगे भी चलता रहेगा। हम ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे। इस विश्वास के साथ साथियों, आइए हम सब मिल करके विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। सुन लिए, चौथी बार ये जैन जी को संबोधित करने के लिए इंस्टाग्राम पर आए हैं। एक तरफ जैन जी को बधाई दे रहे हैं, एक तरफ जैन जी के आंदोलन को लेकर वो कार्रवाई कर रहे हैं, शिक्षा में सुधार को लेकर एक्शन ले रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें वो कह रहे हैं। दूसरी तरफ जरा इस खबर को देखिए कि किस तरीके से नोएडा में एफआईआर दर्ज हुआ है, किस तरीके से दिल्ली में एफआईआर दर्ज हुआ है, तरीके से इस आंदोलन के जो अभिजीत हैं उनके बारे में कहा गया है कि उनके पिताजी जूनियर इंजीनियर हैं। तो आखिर बेटा अमेरिका पढ़ने के लिए कैसे चला गया? अब इसका जवाब दीजिए। परिवार को पैसा कहाँ से आया? उसके बाद दिल्ली में जो घायल हुए पुलिस वाले, उनके परिवार को मेन मीडिया वाले बैठा के उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं, राहुल गांधी से सवाल कर रहे हैं। एक फर्जी रॉ कह रहा है कि हम रॉ के एजेंट रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसमें विदेशी हाथ है। मतलब प्रधानमंत्री इस आंदोलन के सकारात्मक चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम युवाओं के उस आंदोलन को गंभीरता से लिए। दूसरी तरफ दंडात्मक कार्रवाई भी चल रही है। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई की खबर आ ही रही है। अब पटना में भी आप कल के बाद इस तरीके की कार्रवाई की खबर आपको सुनने लगेंगे कि कहाँ क्या कार्रवाई हो रही है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर बीजेपी के आईटी सेल या उसके जो अंधभक्त लोग हैं चाहते क्या है? नेहरू को लेकर जो उनकी बयानबाजी है, गाली गलौज है, क्या उस पर भी लोग केस कर दिए? अरे नेताओं पर टीका टिप्पणी होता ही रहता है और जब प्रोटेस्ट होता है तो फिर बात आगे बढ़ जाती है। किसी ने ठीक ही कहा, अनुपम खेर सवाल कर रहे थे कि भाई कोई अपने बाप भाई के सामने में बहनचोद गाली दे सकता है क्या? उसी मंच पर उनको कहा गया कि प्रधानमंत्री हमारे बाप माँ थोड़े, उनको तो वोट दे कम चुने हैं ना, है? उनको ने हम देंगे तो किसको देंगे? नहीं खड़े उतरेंगे, जो वादा किए हैं तो सवाल करेंगे ना भाई। गाड़ी को हम जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो बाप माँ के सामने क्यों देंगे भाई? बाप माँ को मोदी के वोट से थोड़ी चुने हैं बाप माँ को। तब इस तरीके का डिस्कोर्स पूरे देश में चल चुका है कि अब उस आंदोलन का जो इम्पैक्ट पड़ा है, जिसकी वजह से सरकार को झुकनी पड़ी, सरकार को झुका दिया जिस आंदोलन ने, दहशत में है उस आंदोलन से सरकार। अब पूरे उस आंदोलन को डिस्क्रेडिट करने के लिए या उस आंदोलन में अपराधियों की शामिल होने की बात सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, दिल्ली पुलिस भी कह रही है कि 2000 अपराधी इसमें शामिल हुए हैं। अपराधी का क्या मतलब है? आपराधिक मुकदमा दर्ज हो गया तो अपराधी पुलिस मान लेती है क्या? जब तक कोर्ट की सजा नहीं हुई है तब तो 40% से अधिक सांसद पर आपराधिक मामला दर्ज है। यह भी सवाल उठा है कि भाई अगर आपराधिक मामले की वजह से अगर ये बातें हो रही हैं, उनको हम रिलीफ नहीं देंगे तो 40% सांसद पर भी आपराधिक मामला दर्ज है, तो क्यों उनको टिकट दिया गया? क्यों वो चुनाव लड़े? तो इस तरीके से काउंटर अटैक भी हो रहा है। दोनों तरफ से अपने अपने तरीके से अटैक और काउंटर अटैक हो रहा है। लेकिन इस पर एक बड़ी बात है और बड़ी मंथन की बात है कि इस तरीके की रवैये से हमें लगता है कि देश के जो लोग हैं, जो इस अंधभक्त हैं, दास हैं, जिनको गोदी मीडिया भी कहते हैं, दास भी कहते हैं, अंधभक्त भी कहते हैं, वो सारे लोग जिस तरीके से सरकार कार्रवाई करे ना, खुद मैदान में आकर एफआईआर कर रहे हैं या ये कर रहे हैं, क्या चाहते हैं वो?
क्या चाहते हैं? प्रधानमंत्री मतलब भगवान। सुप्रीम कोर्ट में भी आज सुनवाई के दौरान इलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष के चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर जब पूछा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्यों न रहे, तो प्रधानमंत्री के पर आप संदेह व्यक्त नहीं कर सकते, उनकी पवित्रता पर आप सवाल नहीं खड़ा कर सकते। मतलब देश इस दिशा में अब बढ़ रहा है। वैसे भी बिहार में समाज कल्याण विभाग का जो किन्नर सेल है, मतलब किन्नर सेल नहीं कहिए, किन्नर का जो ये है मतलब आयोग, उसने निर्णय लिया है कि प्रधानमंत्री मोदी को क्या एक प्रतिमा बनना चाहिए, मंदिर में प्रतिमा रहना चाहिए, उनका पूजा पाठ होना चाहिए। निर्णय लिया है बिहार की सरकार ने। तो आप प्रधानमंत्री को अगर इस तरीके से भगवान का दर्जा देंगे तो लोकतंत्र कमजोर होगा कि मजबूत होगा, आप ही तय करिए।